दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि इसने वासुदेव को शीश काट कर दिया और भगवान ने इसे वरदान दिया कि पूरा कलयुग आज से तेरे नाम। कलयुग में जो तेरे दरबार में आएगा वो खाली झोली नहीं जाएगा बरबरी, पर यह अधूरा है। इसे पूरा वरदान कुछ और मिला था मेरे श्याम से, और वो पूरा वरदान वासुदेव ने ये दिया कि बरबरी तेरे दरबार में कभी कोई खाली झोली नहीं जाएगा। ये तो होगा ही होगा, लेकिन आज मैं तुझे एक स्पेशल अधिकार देता हूँ अपनी ओर से। और वो स्पेशल अधिकार उसे क्या मिला नारायण की तरफ से? वासुदेव ने कहा कि बरबरी दुनिया कहती है कि जिसकी तकदीर मैंने लिख दी उसकी तकदीर कभी कोई मिटा नहीं सकता। अगर मैंने किसी की तकदीर में दुख लिख दिया तो वो दुख ही उठाएगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तकदीर में मैंने दुख लिखा है। लेकिन आज मैं तुझे स्पेशल अधिकार देता हूँ कि कलयुग में जिसकी तकदीर में मैंने दुख लिख दिया, संकट लिख दिया, तकलीफ लिख दी, अगर गलती से उसने तेरी चौखट पर आकर तेरे सामने सर रख दिया तो तेरी चौखट पर मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। इसीलिए उनको हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। जय श्री खाटू श्याम। माँ काली का एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहाँ आज भी काली माता जीवित अवस्था में है। ये मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है और यह मंदिर जॉय माँ श्याम सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि रात में माता काली इस मंदिर में घूमती है और जब पुजारी सुबह के समय मंदिर की साफ सफाई करते हैं तो यहाँ उन्हें माता काली के चरणों में धूल लगी दिखाई देती है। यहाँ के पुजारियों का मानना है कि वह जब भी माँ काली की पूजा करते हैं तो उन्हें मूर्ति में से हलचल होती हुई दिखाई देती है, जैसे मानो कि मूर्ति जीवित हो। और जब कोई भक्त माँ काली के सामने रोता है तो माँ काली की मूर्ति थोड़ी अलग दिखाई पड़ती है, जैसे मानो मूर्ति भी रो रही हो। भारत के बहुत से साइंटिस्ट भी इस मंदिर को देखकर हैरान हैं। मैं ये वरदान देता हूं कि कोई भी स्त्री 16 सोमवार मेरी पूजा पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करे, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूं। आखिर क्यों गणेश जी ने तुलसी को दिया संसार का सबसे भयंकर श्राप? दोस्तों, पवित्र तुलसी को गणेश जी की पूजा में रखना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसके पीछे ये मान्यता है कि गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। एक बार जब गणेश जी गंगा किनारे पर तप में लीन थे, तुलसी जो अपने विवाह हेतु तीर्थ यात्रा पर थी, वो गणेश जी की मोहक छवि देखकर उन पर मोहित होकर उन्हें तप से उठा देती है और उन्हें विवाह का प्रस्ताव देती है। तप भंग होने से क्रोधित गणेश जी ने तुलसी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब तुलसी ने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दिया। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। ऐसा सुनते ही तुलसी जी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि तुलसी, तुम्हारा विवाह शंखचूड़ से होगा, ये संसार के कल्याण हेतु होगा, पर इसके बाद तुम श्री हरि की प्रिय पत्नी बनोगी और एक पौधे का रूप धारण कर। ये प्रेम हमारा श्याम बस इतना बढ़ जाए, सपने में आने की तुझे आदत पड़ जाए, बनवारी इन हाथ हो तो